देश भर में आज हनुमान जयंती का त्योहार मनाया गया। हनुमान जयंती चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। देश भर में भगवान हनुमान के हजारों मंदिर हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जाखू में बना भगवान हनुमान का मंदिर बेहद ऐतिहासिक होने के साथ भक्तों की आस्था का प्रतीक है। वहीं राजधानी शिमला के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाखू में हनुमान जयंती पर 1.5 क्विंटल का रोड चढ़ाया। वहीं हनुमान जयंती पर जाखू मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। हनुमान जयंती जी तो हनुमान जी की बस तो हम 2 साल बार मानते हैं, सर एक बार होती है ना जी। ये उत्तरी भारत की जयंती तो पिछले साल होगी थी जो दिवाली में होती है, लेकिन इस दक्षिणी भारत की जयंती है। तो इसमें हमने यहाँ पे हनुमान जी की विशेष पूजा से हर बार बुलाते हैं, वैसे मना रहे हैं। यहाँ पे फूलों से मंदिर को सजाया गया है और यहाँ पे 1.5 क्विंटल का रोड चढ़ा है और बाकी भंडारा तो चला ही हुआ है सुबह 7 बजे से और शाम को 7 बजे से चलेगा। और बाकी यहाँ पे मतलब अभी वन का कार्यक्रम रखा हमने यहाँ पे। अभी हमारे एमएलए साहब यहाँ के आ रहे हैं, शिमला के नाता जी आ रहे हैं, उनके अभी बस पहुँच रहे 5 मिनट में और उसका आगमन शुरू हो जाएगा क्योंकि बाकी भंडारा शुरू हो चुका बहुत पहले से। जो कीर्तन मंडली है कहाँ से है? यहाँ पे जब ये सुंदर का पाठ हो गया यहाँ पे और भी होगा कुछ मतलब भजन कीर्तन का प्रोग्राम। ये एक हम यहाँ पे एक मानव संकीर्तन मंडली है विकास नगर शिमला से, वो आएंगे और वो अपना मंच में विराजमान होंगे, सुंदर गाना पाठ और भजन कीर्तन करेंगे। हनुमान जयंती पर सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। उसके बाद हनुमान जी का श्रृंगार दिल्ली से मंगवाए कमल, जैस्मीन और गुलाब के फूलों से किया गया। वहीं जाखू मंदिर में हवन की आहुतियां डाली गई। साथ ही इस अवसर पर मानस संकीर्तन मंडल की ओर से सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। आपको बता दें कि हिमालय की ओर जाते हुए भगवान हनुमान की नजर राम नाम जपते हुए ऋषि यक्ष पर पड़ी। इस पर हनुमान यहाँ रुककर ऋषि यक्ष के साथ भेंट की और आराम किया। भगवान हनुमान ने वापस लौटते हुए ऋषि यक्ष से भेंट करने का वादा किया, लेकिन वापस लौटते समय भगवान हनुमान को देरी हो गई। समय के अभाव में भगवान हनुमान छोटे मार्ग से चले गए। ऋषि यक्ष भगवान हनुमान के न आने से व्याकुल हो उठे। ऋषि यक्ष के व्याकुल होने से भगवान हनुमान इस स्थान पर स्वयंभू मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। वहीं राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव आज सोलन में धार्मिक भावना व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माल रोड स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं मंदिर परिसर में भी विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भक्तों द्वारा किया गया। और यहाँ हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या महत्व क्या है? महत्व इसका बहुत अधिक है जी। किस तरह का महत्व? ये हनुमान जी श्री राम जी के भक्त है और ये भक्ति का प्रतीक है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार और सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर शिमला भाजपा मुख्यालय दीप कमल में भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस मनाया। ध्वजारोहण के बाद भाजपा नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना, जिसमें पार्टी के भविष्य की रणनीति बनाई गई।
पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है। उन सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। जन्म जयंती मना रहे हैं, बजरंगबली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति। इस मौके पर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने अथक संघर्ष किया है। जो स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वह लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता आज देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो कि देशवासियों के लिए गर्व की बात है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं सभी पार्टी के समर्पित नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी का नेतृत्व सिर्फ भारत के नेता नहीं हैं, भारत का ही नेतृत्व नहीं करते हैं, एक तरह से विश्व नेता के रूप में उनकी छवि है नरेंद्र भाई मोदी जी की। और ऐसे में जिन पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, अपना जीवन समर्पित किया है, उन सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आने वाले समय के लिए जो रोड मैप दिया है कि हमारा लक्ष्य जो है आगे बढ़ कर के किस प्रकार से निरंतर काम करने का है, उसके लिए हम सब लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। इतना ही कहना है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के इतिहास में 97 साल के बाद पहली बार महिला प्राचार्य के कंधों पर राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला का जिम्मा होगा। 97 साल बाद अब महिला प्राचार्य डॉक्टर संजीवन कटोच कॉलेज की बागडोर संभालेंगी। बता दें कि राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला प्रदेश का सबसे पहला महाविद्यालय है, जिसका निर्माण 1926 में हुआ था। 1926 के बाद की बात करें तो 1926 के बाद 2023 में अब जाकर राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला को महिला प्राचार्य का तोहफा मिला है। उधर राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के प्राचार्य का पदभार संभालने पर प्राचार्य डॉक्टर संजीवन कटोच ने कहा कि 97 साल के बाद पहली बार महिला प्राचार्य के रूप में नियुक्त होने पर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2 बार इसी कॉलेज में अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला कॉलेज में कॉलेज स्टाफ के साथ मिलकर कॉलेज की बेहतरी के लिए कार्य किया जाएगा। मैं कॉलेज कैडर में 1989 में मैंने ज्वाइन किया था। नवंबर 1989 में इसी कॉलेज में ज्वाइन किया था। मेरी ज्वाइनिंग इसी कॉलेज की है, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला की। और उसके बाद मैं ट्रांसफ़र हुई पालमपुर के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर में रही।
उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज जोगिंदर नगर में गई। वहाँ पर मैंने 4-5 साल सर्व किया। फिर उसके बाद बैक मैं गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में आई, इसी कॉलेज में। तो 2 टेन्योर्स मेरे पहले भी एज टीचर यहाँ पर हुए हैं। और उसके बाद मैं बीएड कॉलेज धर्मशाला में जीसीटी जो जॉइनिंग कॉलेज है वहाँ पर एज टीचर रही। फिर मैं मई 2017 में प्रिंसिपल बनी। तो उस मई 2017 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज नौरा ज्वाइन किया मैंने। और गवर्नमेंट कॉलेज नौरा उस टाइम बिल्कुल एक छोटा बच्चा था, 10 इयर्स का कॉलेज था वो। तो मैंने बहुत मेहनत की वहाँ उस कॉलेज को अपलिफ्ट करने में। और सिर्फ 250 बच्चे थे उस टाइम पर। 1-2 साल में स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ी जब मैसेज गए कि अच्छा कॉलेज है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी प्रिंसिपल है। तो देखते देखते 2 सालों में 381 बच्चे हो गए वहाँ पर। और उसके बाद मैंने वहाँ पर नैक एक्रेडिटेशन करवाई कॉलेज की, जबकि सब लोग मना कर रहे थे कि अभी यहाँ कुछ नहीं है, मत कराइए। लेकिन नाउ दैट कॉलेज इज़ नैक एक्रेडिटेड जी। तो मैंने वहाँ पर 6 साल बिताए और 6 साल में किराए के घर में रही नौरा में। तो और कॉलेज को अपलिफ्ट करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज मैंने धर्मशाला कॉलेज में ज्वाइन किया है एज प्रिंसिपल। तो यहाँ भी मेरी यही कोशिश रहेगी। ये मेरा पुराना कॉलेज है, यहाँ पर मैं एज टीचर 2 टेन्योर्स में रही हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। इसकी प्रोग्रेस के लिए मैं जितना दम लगा सकती हूँ वो मैं करूँगी। दिस इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। आई एम हैप्पी। और आई होप कि बाकी लेडीज़ को भी इससे मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी कि लेडीज़ भी कुछ भी कर सकती हैं। और इस कुर्सी पे जब मैं बैठी हूँ तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं लेडीज़ या जेंट्स के उसमें नहीं जाऊँगी। I am principal and I will have to do something for the institution. इस इंस्टीट्यूशन की जो ट्रेडिशंस हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, इसकी प्रोग्रेस, इसकी डेवलपमेंट के लिए और कोशिशें करेंगे। और ये कॉलेज क्योंकि काफ़ी पुराना है तो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, समाज को इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं जी। तो मैं चाहूँगी कि उन एक्सपेक्टेशंस पर ये कॉलेज खरा उतरे और हम लोग बहुत अच्छा काम करें। 1926 से लेकर 2022 तक धर्मशाला कॉलेज की बागडोर केवल एक पुरुष प्राचार्य ने ही संभाली, लेकिन अब एक महिला के कंधों पर कॉलेज का कार्यभार होगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लंबे अंतराल के बाद सड़क सुरक्षा की बैठक डीआरडीए सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने की। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की विस्तृत जानकारी सांसद के सामने रखी। गुड मॉर्निंग मैम। चमन ठाकुर। इस अवसर पर सांसद प्रतिभा सिंह ने सभी अधिकारियों को समय पर अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि पुलिस विभाग ने चालान का 25% हिस्सा पुलिस के खाते में डालने की बात कही है, ताकि पुलिस विभाग अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की मांग को वे हाई कमान के समक्ष रखेंगे। उन्होंने मंडी से पंडोर तक चल रहे 4 लेन निर्माण कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र कंपनी को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पर्यटकों को अच्छी सड़क सुविधा मिल सके। पर चलो, अब आज हमने ये मीटिंग तय की है और इसमें बहुत से मैटर्स, इम्पोर्टेंट इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं रोड सेफ्टी को लेकर, जिसमें सभी के सुझाव भी नोट किए गए। और मैं सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अपने बहुत कीमती सुझाव दिए हैं, जिस पे मैं उम्मीद करूंगी कि विभाग के लोग, वेदर NHI है, वेदर PWD विभाग है, वेदर पुलिस विभाग है, वेदर ट्रांसपोर्ट विभाग है, सभी इस पर गौर करेंगे और इस काम को हम जल्दी से जल्दी करेंगे।
ये मेरा मानना है कि हम इस पर, जैसा डीसी साहब भी कोऑपरेट कर रहे हैं और जो एसपी साहब ने कहा कि हम करना चाहते हैं पर हमारे पास फंडिंग नहीं है, उसके बारे में भी आई विल टेक अप दिस मैटर विद द हायर अथॉरिटी एंड वी विल टॉक टू देम आल्सो कि काइंडली प्रोवाइड सम फंड्स टू द पुलिस विभाग सो दैट दे कैन आल्सो वर्क। एंड ये भी लोग जो सेफ्टी के काम है उसके लिए इनको अवश्य, जो इन्होंने कहा कि हमारे को चलान के तहत ये पैसा सरकार के खाते में जमा करते हैं, उससे कुछ अंश इनको मिल जाए तो उससे इनको भी काम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और दूसरा इशू जो हमारा मेनली पीडब्ल्यूडी विभाग और एनएचआई का हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। काफ़ी पॉइंट्स आपको लोगों ने भी बताए हैं, जो हमारे सदस्य हैं इन्होंने भी रेज़ किए हैं कि ये इश्यूज़ है और ये हमें इसमें सुधार चाहिए, वो भी आपने सुन लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर गहर मनन करेंगे और इसको हम स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम हो। और ख़ास करके जो रोड एक्सीडेंट्स है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी लूज मेनी लाइव्स ड्यू टू आवर ओन नेग्लिजेंस, और इसमें छोटी उम्र के बच्चे भी जो कि स्पीड का ध्यान नहीं रखते और मोस्टली वो टू व्हीलर पे ही होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए भी हमें कुछ अवश्य सोचने की आवश्यकता है कि कैसे उनकी ज़िंदगी को हम बचा सकें और कैसे ये रोड सेफ्टी के माध्यम से हम उनकी जान को सुरक्षित रख सकें। ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। तो अंत में मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। एनएचआई, पुलिस विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग सभी इस पर गौर करेंगे। जिन जिन बिंदुओं को आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और जिन जिन पॉइंट्स को हमने लिया है, उस पर आप लोगों ने उस काम को स्पीड अप करना। और जैसा आपने कहा एनएचआई वालों ने कि हमने कुछ इश्यूज़, डोंट लीव इट टू द हाई कमांड ओनली कि जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने लिखा है, बोला है। इन केस आपको लगता है कि इसमें नहीं कुछ हो रहा है तो यू गिव मी द पॉइंट्स, आई कैन आल्सो रेज इट विद द मिनिस्टर देयर। ये चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र व ओलंपियाड अशोक ध्यानचंद ने सोलन में पत्रकार वार्ता कर कहा कि अब खिलाड़ियों में खेल के प्रति व समर्पण नहीं रहा है, जिसकी वजह से भारत हॉकी में पिछड़ रहा है। मेजर ध्यानचंद ने कहा कि देश में ग्रास रूट पर हॉकी प्रतियोगिता शुरू की जा रही है, जिसका शुभारंभ कर सोलन से होगा। सोलन में पहली बार 13 वर्ष से कम बच्चों की ग्रास रूट प्रतियोगिता होगी, जिसमें देश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे। मैं हमेशा से देखता चला ये मेरा तीसरा या चौथा विजिट हिमाचल को है, लेकिन हॉकी के प्रति या खेलों के प्रति जो प्यार और जो आपका इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छे दिल से करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ आया या कोई दूसरा बड़ा प्लेयर आता है तो आप ऐसा करते, ये आपके इस रिवाज में है, यहाँ की संस्कृति में इस चीज़ को और खेलों के प्रति जो रुझान है उसके लिए मैं कार्य करने वाला। अपने उस मूवमेंट से शुरू करेंगे ना थोड़ा सा। मिस्टर अशोक के ध्यानचंद जी अर्जुन अवार्डी ओलंपियाड, और इट्स अ ग्रेट ऑनर, मोमेंट ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्राइड फॉर अस। सो चेयरमैन और इन्हीं की गाइडेंस देख रेख के अंदर हम लोगों ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया एंड इट्स रियली अ प्लेजर। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन, मैं हमेशा से देखता चला ये मेरा तीसरा या चौथा विजिट हिमाचल को है, लेकिन हॉकी के प्रति या खेलों के प्रति जो हमारे देश में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इसके प्रति बहुत जागरूक हैं और ग्रास रूट संस्था जो है वो इसमें एक है, जिन्होंने हिमाचल के अंदर सोलन शहर ज़िले के अंदर इस टूर्नामेंट को कराने का बीड़ा उठाया और उन बच्चों को एक मंच देने की कोशिश की है जो ऑल इंडिया के रूप में ग्रास रूट लेवल में दी जा रही है, जो 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 120 बच्चों का इसके अंदर आना होगा। उनके बाद उनके ऑफिशियल्स आएंगे और अब खिलाड़ी पहले करता था वो मिसिंग है। समर्पण का मतलब खेल के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाना, कोच के प्रति समर्पित हो जाना, तो वो चीज़ आज नहीं बच रही, वो हमारे ज़माने में शायद थी, जिसका कि पालन हमने किया
और जिसका परिणाम भी हमको कहीं ना कहीं मिला उस बात का, चाहे वो 1975 वर्ल्ड कप के रूप में हो, चाहे एशियाड के सिल्वर मेडल हो, चाहे वर्ल्ड कप के सिल्वर मेडल हो, या ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल हो। तो ये ऑल इंडिया के रूप में पहली बार एक आयोजित हो रही है, जो अपने आप में उन बच्चों के लिए रास्ता खोलने का द्वार है। उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना है उन बच्चों को जो ग्रास रूट लेवल पर हैं, बिल्कुल। और वाकई में वो ग्रास रूट जिसका नाम है वैसे ही वो बच्चे हैं, लेकिन उनका खेल, उनका जज्बा और उनकी जो आप मेहनत देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ़ होगी इस टूर्नामेंट के अंदर। और मैं इस टूर्नामेंट में समिति को, पूरे कार्यकर्ताओं को और ख़ास तौर से मीडिया को, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा कहीं ना कहीं भावुक हो रहा हूँ इस बात को लेके कि आप लोगों का खेल के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। मंडी जिला के ब्यास नदी के किनारे हनुमान घाट पर धर्म संघ व मंडी की विभिन्न संस्थाओं द्वारा भगवान हनुमान का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और दिन भर भगवान हनुमान के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। हनुमान जयंती पर युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। धर्म संघ के प्रधान भीम सिंह सरोज और वीरमंडल के सदस्य हनीश वैद्य ने बताया कि धर्म संघ व वीरमंडल समय समय पर अपने धर्म के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहता है ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और उन्हें अपनी संस्कृति से अवगत करवाया जाए। आज हनुमान घाट में हम हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये हनुमान जी जो थे राम जी के बहुत भक्त थे। इन्होंने राम जी के साथ ही सारा वनवास में साथ रहे और उनका पूरा सहयोग दिया। वानर सेना, ये इनका जन्म जो हुआ है वानर राज केसरी के घर में। इनकी माता का नाम अंजनी था और ये इनको जो है शिव अवतार भी माना जाता है। ऐसे तो वे शिव के अवतार में इनको भी माना जाता है। इनका नाम बजरंगबली भी कहा गया है, पवन पुत्र हनुमान भी कहा गया है। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया इसमें जो है सभी संस्थाओं का सहयोग है और मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आइंदा भी ऐसे कार्यक्रम सभी मंदिरों में किए जाएं, जिससे कि युवा पीढ़ी भी हमारे साथ जुड़े और ये नशे से भी दूर रहें। तो मेरा यही रहेगा। धन्यवाद। धर्म संघ आज जिस कार्यक्रम को यहाँ हनुमान घाट में मनाने जा रहा है, वीरमंडल का उसमें सक्रिय सहयोग है। तो मैं धर्म संघ का भी सदस्य हूँ, वीरमंडल का भी मैं सदस्य हूँ। तो आज ये कार्यक्रम जो यहाँ मनाया जा रहा है, बहुत वर्षों से मन में सबकी इच्छा थी कि इसको सार्वजनिक रूप से भी मनाया जाए। सभी अपने अपने घरों में मनाते थे हनुमान जन्मोत्सव। हालांकि हनुमान घाट में लगभग 50 वर्षों से वीरमंडल यहाँ पे रामचरितमानस का अखंड पाठ करता है और रामनवमी वाले दिन यहाँ पे पूर्णाहुति होती है। परंतु ये हनुमान जन्मोत्सव प्रथम बार मंडी में सार्वजनिक रूप से हनुमान घाट में मनाया जा रहा है। ये बहुत प्राचीन हमारी यहाँ की हनुमान जी का स्वरूप है जो पत्थर में उकेरा गया है। ये लगभग लेटी मुद्रा में है। तो वैसे भी शास्त्र कहते हैं कि जो लेटी मुद्रा के हनुमान जी हैं उनकी सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। कोई भी भक्तिभाव से उनकी पूजा करे वो तत्काल तत्क्षण फल देने वाले हैं। तो हम तो निष्काम भाव से धर्म संघ ने ये विचार इनके मन में आया कि इसको सार्वजनिक रूप से मनाया जाए। तो उसी संदर्भ में इन्होंने वीरमंडल से भी बात करी और वीरमंडल के सक्रिय सहयोग से धर्म संघ के तत्वावधान में ये सभी मंडी की सामाजिक धार्मिक संस्थाएं इकट्ठा होकर सभी सहयोग कर इस कार्यक्रम को मना रही हैं और आशा करते हैं कि अगले वर्ष से ये कार्यक्रम और भी भव्य और धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें मंडी नगरवासी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और एक इसमें उल्लेखनीय बात ये रही कि मंडी का युवा वर्ग जो कि अपने संस्कारों से सनातन से दूर होता जा रहा था, उसकी सक्रिय भूमिका के कारण आज ये कार्यक्रम हम मना रहे हैं। जितना भी आपने हनुमान जी को स्नान से लेके हनुमान जी के सिंदूर पूजन से लेके सभी ये युवा वर्ग कर रहा है। हम उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, बाकी वो सारा कार्य स्वयं कर रहे हैं। स्वयं स्फूर्त होकर वो आए हैं इस सेवा को करने के लिए और आशा करते हैं कि आगे भी वो इससे जुड़े रहेंगे, सनातन की सेवा करते रहेंगे। जय श्री राम। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।